हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अल्टरनेटिव वर्ड्स। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ ऐसे अल्टरनेटिव जिन्हें आप यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कॉमन वे में यूज़ करते हैं, तो मैं उनके अल्टरनेटिव्स आपके लिए लेकर आती हूँ। आज का हमारा वर्ड है यूनिक, जिसे मैं डिफरेंट वे में यूनिक तरीके से किस तरीके से आप बोल सकते हैं उसके बारे में बताने वाले। यूनिक एक ऐसा वर्ड है जिसे आप कॉमनली यूज़ करते हैं जब आपको कोई ऐसा लगता है जिसके आप किसी और से कंपैरिजन नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप यूनिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ वन एंड ओनली। इसे आप इंस्टेड ऑफ यूनिक के सेंटेंस की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आप किसी और को यूनिक बोलना चाहते हैं तो आप उसे यूनिक की जगह वन एंड ओनली के थ्रू अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ स्पेशल। इस सेंटेंस का यूज़ भी आप यूनिक की जगह पे कर सकते हैं, लेकिन आप इस सेंटेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी को यू आर यूनिक बोलना चाहते हैं तो आप उस सेंटेंस की जगह यू आर स्पेशल का यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इस वर्ड का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपको कोई पर्सन ऐसा लगता है जो ऑर्डिनरी लोगों से बेटर होता है, तो आप उसे स्पेशल की जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से डिनोट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ स्पेक्टेकुलर, दैट मीन्स शानदार, यानी कि बहुत ही बढ़िया। तो आप इस सेंटेंस के थ्रू आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दिस मूवी इज़ स्पेक्टेकुलर। यह मूवी बहुत ही शानदार है। द नेक्स्ट वन इज़ मैचलेस। मैचलेस मीन्स जिसका कोई मैच ना हो, यानी कि यूनिक। इसे भी आप यूनिक वे में यूज़ कर सकते हैं जब आपको कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसे आप किसी और के से कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो आप उसे मैचलेस बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ पर्टिकुलर। पर्टिकुलर किसी विशेष चीज़ के लिए, किसी विशेष पर्सन के लिए बोला जाता है। सपोज़ आप किसी स्पेशल पर्सन के लिए या किसी स्पेशल चीज़ के लिए यूज़ करें तो आप पर्टिकुलर पर्सन बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंट। इसे भी आप यूनिक की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ आपको कोई पर्सन डिफरेंट लगता है या आपको कोई टेस्ट डिफरेंट लगता है, तो आप इस सेंटेंस के थ्रू यूनिक बोल सकते हैं। द टेस्ट वॉज डिफरेंट, यानी कि उसका टेस्ट बहुत अलग था। द नेक्स्ट वन इज़ नोटिसेबल, यानी कि जो नोटिस करने के लायक हो। आप इसे भी यूनिक की जगह यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कोई पर्सन कोई ऐसी बात बोल रहा है जो आपको बहुत अच्छी लगती है और लोगों से डिफरेंट लगती है, यूनिक लगती है, तो आप उसके लिए आप नोटिसेबल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अनकन्वेंशनल। इसका मतलब होता है अपरंपरागत, यानी कि दूसरे लोगों से अलग सोच, यूनिक सोच। तो आप इसे इस तरीके से भी यूज़ करते हैं। यूनिक की जगह पर आप अनकन्वेंशनल यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ फ्रीक, दैट मीन्स अनयूजुअल। जब आपको कोई पर्सन या कोई थिंग यूजुअल लोगों से अलग लगती है, तो आप उसे यूनिक की जगह फ्रीक वर्ड से डिनोट कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ स्पेसिफिक। इसे भी आप यूनिक के जगह यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन करेगा। सपोज़ आप किसी स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस या थिंग के बारे में आप बोल रहे हैं, तो आप उसे यूनिक की जगह स्पेसिफिक बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ रेयर, यानी कि दुर्लभ, बहुत ही कम हो। सपोज़ आप किसी पर्सन में ऐसी क्वालिटीज़ देखते हैं जो कॉमन लोगों में नहीं होती, तो आप उस पर्सन की क्वालिटीज़ को देखते हो उसने यूनिक की जगह रेयर बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इनकम्पेरेबल। इनकम्पेरेबल यानी कि जिसका कोई कंपैरिजन ना कर सके। कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी थिंग या कोई ऐसा टेस्ट जिसके कंपैरिजन में किसी और को नहीं लाया जा सकता, उसे आप इनकम्पेरेबल बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्लूसिव। इसे आप रेंज के लिए ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ ड्रेसेस, एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ क्रॉकरीज एक्सेट्रा। तो आप यूनिक की जगह एक्सक्लूसिव वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ हैव नो इक्वल, यानी कि जिसका कोई इक्वल ना हो, जिसके कोई बराबर ना हो, तो आप उसे यूनिक की जगह हैव नो इक्वल से डिनोट कर सकते हैं। जब आपको कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसका कोई इक्वल ना हो, तो आप उसे हैव नो इक्वल से डिनोट कर सकते हैं। तो ये थे डिफरेंट वेज ऑफ यूनिक। Thank you so much for watching this video and your precious time. If you have any suggestions, please comment in comment box. Thank you so much and goodbye.